Friends, there are lots of skills in this world, but do you know which skills plays a very important role in our student life, career life, business life, professional life and in our personality? ऐसी वो कौन सी स्किल है जिसको हमने सीख लिया then we can achieve whatever we want in our life? यही बात मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सोचा आपने कुछ? दैट इज़ पब्लिक स्किल एंड प्रेजेंटेशन स्किल। आप सोच रहे होंगे हाउ कम, कैसे ये दो स्किल इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये दो स्किल आपने सीख लिया then you can do sales, you can do marketing, you can handle people, you can manage relationship, etc. etc. Also you can be a very good leader. आप लीडरशिप रोल भी बहुत अच्छा प्ले कर सकते हो अगर आप में ये दो स्किल है तो। Public skill. What is public skill? Standing on a stage and speaking is a public skill. Stage is not that कि जहाँ आप खड़े हो एक मंच पे और आपके सामने 1000 to 2000 लोग हैं। नो, स्टेज कैन बी at your office when you are standing and telling or expressing something to your juniors, your colleagues, your bosses or your clients. Stage can be at your home जहाँ आप अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्टेज। तो वो कहाँ पर भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर पब्लिक स्पीकिंग स्किल इज़ योर माइंड हैज़ टू बी वेरी कूल, काम एंड योर फोकस शुड बी ऑन डिलीवरिंग द कंटेंट। बहुत लोगों को मैंने देखा है व्हेन दे आर स्पीकिंग, अगर वो 10 लोगों के सामने बात कर रहे हैं, whether it is at office or any seminar or anywhere, maybe out of 10, 2 maybe उनके कॉल पे रहेंगे या फिर they will be moving out, maybe some genuine reason, but जो स्पीकर होते हैं उनका concentration उन 2 लोगों पे चला जाता है rather than focusing on that 8 people. That is a very big mistake the speaker do. You have to कनेक्ट विद दोज जिन लोग स्पेशली तुमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, रिलेट कर रहे हैं, दे आर फोकसिंग ऑन यू, बिकॉज आपका माइंड दोनों काम साथ में नहीं कर सकता। यू कांट फोकस ऑन डिलीवरिंग द कंटेंट एट द सेम टाइम, यू कांट मेक योर माइंड बिजी विद दोज टू नेगेटिव पर्सन, दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड और मे बी बिजी विद सम of their activities. पब्लिक स्पीकिंग स्किल से आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपके लाइफ में एक्सपोजर ज़्यादा मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। रीज़न, बिकॉज यू विल बी स्टैंडिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, कन्विंसिंग स्किल्स इम्प्रूव हो जाएगा। You will start understanding the mindset and the thought process of a person. अगर आपको वो पता चल गया then you can do anything. That is the most mistake we do or the people do. We do not understand the concept of the mind of the other person. और बिना सोचे समझे हम react कर देते हैं या फिर respond कर देते हैं। But once you start doing public speaking, then you will understand the mindset of a person. और एक बार आपको mindset पता चल गया तो आप उनके लेवल में आके उनके साथ बात कर सकते हो। While doing a public speaking, mindset आपकी दोनों की लेवल सेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ बोल रहे हो टू द ऑडियंस और ऑडियंस के माइंड का लेवल इधर है एंड आपका माइंड का लेवल इधर है, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फुलफिल दिस गैप। सो फर्स्ट and very important point for public speaking is
आपको इस लेवल पे आना है, आपको अपने ऑडियंस के लेवल पे आके आपको चीज़ें एक्सप्रेस करना है, बताना है, एक्सप्लेन करना है, विच वी फेल टू डू मैनी टाइम्स। हम अपना पर्सपेक्टिव रख देते हैं, बट हम सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल के लिए यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर ऑल्सो। नाउ प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल के लिए फर्स्ट पॉइंट इज नो योर ऑडियंस। यू हैव टू प्रिपेयर द कंटेंट अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। आप कलीग्स के साथ हो, आप प्रेजेंटेशन किसको दे रहे हो, हु आर योर टारगेट ऑडियंस, जूनियर है, आपके सीनियर है, अगर कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, देन देयर शुड बी अ बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर आपके कलीग्स है देन वो बेसिक इंट्रोडक्शन की आपको ज़रूरत नहीं है। सो बेसिक पार्ट फॉर प्रेजेंटेशन स्किल इज नो योर ऑडियंस। Second is body language, which plays a very important role. Body language 70 to 80% hit वहाँ पर ही मिल जाता है। When you are speaking or presenting something or expressing something in front of people, either it is 4, 10,000 or 5,000, your body posture has to be very straight. Your movements of the hand, your eye contact. Very important is the eye contact. Whenever you are speaking in stage or in front of 5 to 10 people, सबके साथ eye contact होना बहुत ज़रूरी है. You have to keep on interacting with them. While speaking, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसे हाथ नहीं होने चाहिए, यहाँ वहाँ आप नहीं दे सकते. आपकी टोन बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए. आपकी टोन में कोई रूडनेस, कोई एटीट्यूड नहीं दिखना चाहिए. लाइक द वे आई एम स्पीकिंग यू, अगर मैं आपके साथ बात करूँगी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, यू विल बी लाइकिंग, नहीं. सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस और इन फ्रंट ऑफ द पीपल. आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका वॉइस टोन, द वे ऑफ स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, द वर्ड्स विच यू आर यूजिंग अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. ड्रेसिंग सेंस डिपेंड अपॉन द एनवायरनमेंट. आप कौन से सराउंडिंग में जा रहे हो, आप शादी में जा रहे हो, आप सेमिनार में जा रहे हो, आप ऑफिस में जा रहे हो, उसके हिसाब से आपको अपना ड्रेसिंग सेंस करना पड़ेगा, उस सांचे में आपको ढलना पड़ेगा. You can't use your own thinking, या फिर आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते. You have to observe the thing. आपको चीज़ें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा. Then you can take your step ahead. While presenting, first you have to think, then you have to feel, then you have to understand, then you have to act. तो ये 4 चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ये साइमल्टेनियसली चलता है. फर्स्ट इज थिंक, सेकेंड इज फील, थर्ड इज अंडरस्टैंड एंड फोर्थ इज एक्ट. ये चारों पैरेलली साथ में आपके ब्रेन को फॉलो करना है. देन ओनली आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आएगा. पब्लिक स्पीकिंग स्किल एंड प्रेजेंटेशन स्किल इज़ वेरी वास्ट. तो मैं ये 10 मिनट्स के वीडियो में मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकती. सो देयर विल बी अ चेन ऑफ वीडियोज़. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू नो मोर अबाउट पब्लिक स्पीकिंग स्किल and presentation skill. Thank you.